हाय गाइस, वेलकम टू द या क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि मैंने अभी पहले अपने वीडियो में बताया है कि आप कौन कौन सोर्स को फॉलो करके आप एग्जाम का जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप कर सकते हो। आप किन किन सोर्स से पढ़ सकते हो एंड उसके बाद कुछ मैंने वेबसाइट के नाम बताया, वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने ये बताया कि मैं आपको एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, इन सारे एग्जाम के पीजीटी के जो भी क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगी, उनके पीवाईक्यू करवाऊंगी। तो आपका जो बीपीएससी एग्जाम है वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। ये जैसे कि हम जानते हैं हम जो एग्जाम दे रहे हैं वो पीजीटी लेवल का है, तो हमें पीजीटी लेवल के पीवाईक्यू को भी सॉल्व करना होगा। मे बी यहाँ से भी वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा है पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज बैकअप कॉपी ऑफ अनदर फाइल। इसमें यह बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा फाइल नेम एक्सटेंशन है जो कि सजेस्ट करता है क्या कि जो पर्टिकुलर आपकी जो फाइल है वो किसी दूसरे फाइल की बैकअप कॉपी है। इनमें से कौन सा एक्सटेंशन आपको ये बताता है कि आपकी जो पर्टिकुलर आपकी जो फाइल है वो किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है। तो उसके लिए हम कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं। ए हमारा क्या है, TXT, एंड बी क्या है, .com। जैसा कि हम जानते हैं .txt किसके लिए हम यूज करते हैं, ये किसका एक्सटेंशन है, आपका टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। जब हम .com की बात करते हैं, ये क्या है आपका, ये आपका है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन है ये। टॉप लेवल मीन्स डोमेन को हम क्यों यूज करते हैं। यदि आप कोई चीज सर्च करते हैं, आप अपने फॉर एग्जांपल आप google.com सर्च करते हैं, तो आप डोमेन के थ्रू उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। इसलिए हम .com हो गया, .org हो गया, ये सारे क्या है, आपके डोमेन है। अब हम बात करते हैं .bs। .bs किसका एक्सटेंशन है, .bs एक्सटेंशन है बेसिक सोर्स कोड फाइल का। किसका एक्सटेंशन है, बेसिक सोर्स कोड फाइल। ये क्या है आपका .bs किसका एक्सटेंशन है, बेसिक सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन है। अब बात करते हैं .bak। .bak किसका एक्सटेंशन है, ये है आपके बैकअप कॉपी फाइल का एक्सटेंशन है। किसका है, आपके बैकअप कॉपी फाइल की जो भी आपकी बैकअप कॉपी होती है उसका एक्सटेंशन आपका क्या है, .bak है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट आर द .bas .doc एंड .html एग्जाम्पल। ये सारी चीजें जो आपकी .bas हो गया, .doc हो गया, .html हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन इज क्या है आपका एक्सटेंशन। क्या ये एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है, या आपका ये क्या है, आपका डोमेन है, या फिर डेटाबेस है, या फिर आपका प्रोटोकॉल है। तो .bas अभी हमने पढ़ा कि ये किसके लिए यूज होता है, बेसिक सोर्स कोड फाइल के लिए इसे यूज करते हैं। .bs क्या है, आपके बेसिक सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन है। .doc की बात करते हैं, ये किसका एक्सटेंशन है, डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है। एंड HTML हमारा क्या है, HTML फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल है, आपका जो ए हो गया, ए इज द राइट आंसर। ये सारी चीजें क्या है, एक्सटेंशन है। आप डोमेन की बात करते हैं तो आपका .com हो गया, .org हो गया, ये सारी चीजें क्या है, डोमेन है। और हम डोमेन का यूज क्यों करते हैं, डोमेन का यूज इसलिए हम करते हैं ताकि हम इंटरनेट पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सके। जैसे अमेजोन पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप डोमेन के थ्रू उस इंटरनेट पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे आप जा सकते हैं। डोमेन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि आपने जो सर्च किया है उस नेटवर्क में, मीन्स आपके इंटरनेट पे उसका लोकेशन कहाँ है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका डेटा होता है उसे हम स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका NoSQL क्या है, डेटाबेस है। आपका जो ओरेकल आपका क्या है, डेटाबेस है। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स एक सेट ऑफ रूल जिसके थ्रू इंटरनेट पे आपका जो पैकेट है ट्रेवल करता है एक रूल के थ्रू, उसे हम कहते हैं क्या, प्रोटोकॉल। आपने नेटवर्किंग में बहुत सारे प्रोटोकॉल पढ़े होंगे, लाइक दैट SMTP हो गया, FTP हो गया, IP हो गया, TCP हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोटोकॉल है। मीन्स एक सेट ऑफ रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपका जो पैकेट है इंटरनेट पे ट्रेवल करेगा, मीन्स ट्रांसफर होगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमेज फाइल एक्सटेंशन। इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप इमेज के जितने भी एक्सटेंशन है उसको पढ़ लीजिए, वीडियो के जो भी एक्सटेंशन है उसे पढ़ लीजिए।
अब हम बात करते हैं अपने इमेज के कौन कौन से एक्सटेंशन है। जैसे हो गया आपका जेपीईजी हो गया, उसके बाद है टीआईएफ, एफ हो गया, पीएनजी हो गया, एंड आपका जीआईएफ हो गया, एंड एवीआईएफ हो गया। ये किसके एक्सटेंशन है? ये सारे इमेज के एक्सटेंशन है। अब हम वीडियो की बात करते हैं। वीडियो के फाइल का एक्सटेंशन कौन कौन सा है आपके? जैसे आपका MP4 हो गया, AVI है आपका, MOV एंड WAV। ये सारे क्या है? वीडियो के एक्सटेंशन है। और ये किसके है? इमेज के एक्सटेंशन है। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि ये पर्टिकुलर, कम से कम आप इमेज के एक्सटेंशन तो याद कर ही लीजिएगा और इनके फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो इसमें आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इमेज फाइल का कौन सा एक्सटेंशन नहीं है? तो चलिए बताइए कौन सा एक्सटेंशन नहीं है। जी हाँ, WAF जो है, WAF क्या है? ये वीडियो का एक्सटेंशन है, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। तो डी इज ए राइट आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द रिजोल्यूशन ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन। मीन्स जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसका जो रिजोल्यूशन है उसको किसमें मेजर किया जाता है? ऐसे एग्जाम का आप पूछा गया था कि मैट्रिक आपके प्रिंटर से रिलेटेड पूछा गया था कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है। तो ये सारे प्रिंटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइप के प्रिंटर कहाँ यूज होते हैं, कौन से प्रिंटर को मीन्स कैरेक्टर पर मिनट में मापी जाती है, कौन से प्रिंटर को पेज पर मिनट में मापी जाती है। तो ये सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा। मैंने प्रिंटर के क्वेश्चन अपने पहले वाली वीडियो में करा रखा है। जितने भी मैंने मॉडल पेपर क्वेश्चन कराए हैं उसमें आपको प्रिंटर के क्वेश्चन मिल जाएंगे कि किस प्रिंटर को कैरेक्टर पर मिनट में मापा जाता है, किस प्रिंटर को पेज पर मिनट में मापा जाता है, किस प्रिंटर की स्पीड लाइन पर मिनट है। तो ये सारे क्या है? आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, मतलब आपकी जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसका रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? डॉट पर इंच में। आपका राइट आंसर क्या है? बी, डॉट पर इंच में आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रिजोल्यूशन को मेजर किया जाता है। सो प्लीज आप, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ आप वीडियो लीजिए और लगातार सिर्फ देखते रहिए। कि इससे क्या होगा कि लगातार आप क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या होते रहेंगे? फीड होते रहेंगे। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इट नॉट विजिबल इन। यदि आप बैकग्राउंड कलर या फिर इफेक्ट अप्लाइड करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे, वो विजिबल नहीं होता। किसमें? जो आपका वेब लेआउट व्यू होता है उसमें विजिबल नहीं होता है, या प्रिंट लेआउट, या आपका रीडिंग व्यू हो गया, प्रिंट व्यू हो गया, किसमें किसमें आपको विजिबल नहीं होता? वो होता है आपके प्रिंट, जो आपका प्रिंट व्यू होता है। आप ये याद कर लीजिए। ये आपके कुछ एमएस के क्वेश्चन है। आपके जो बहुत सारे एग्जाम में एमएस के भी क्वेश्चन पूछते हैं। आपके जो पीजीटी एग्जाम में होते हैं उसमें एमएस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक तो बीपीएससी में एमएस के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बट हो सकता है कि वो क्वेश्चन एमएस के भी क्वेश्चन पूछे। तो क्योंकि ये पीवाईक्यू है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी के पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन वो उठा के दे दे। तो इससे क्या होगा, आप जो भी क्वेश्चन है उसको दिमाग में फीड करते रहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये है। मीन्स आपने यदि एमएस नहीं पढ़ा है तो जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं उसमें तो आपको तो अच्छे से आता होगा कि हाँ कौन सा आंसर किसका है और कौन सा आंसर किसका नहीं है। बट आपने जिस सब्जेक्ट को नहीं छुआ है उसके सिर्फ यदि उस क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर ही देख लीजिए। मे बी डिटो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप, ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ये इसका आंसर क्या है? प्रिंट प्रीव्यू। अब आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या है? इन डेटा प्रोसेसिंग, क्लासिफाइंग, कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग डेटा आर कनेक्टेड विथ। आपका डेटा है, पर्टिकुलर डेटा है, आपको क्या कर रहे हैं? आप प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस करने के बाद क्लासिफाई कर रहे हैं कि किस टाइप का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई कर रहे हैं डेटा को। देन इस पर्टिकुलर डेटा में से आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं, देन उसे समराइज कर रहे हैं डेटा को। मीन्स ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है कि कैप्चरिंग ऑफ इनपुट डेटा। क्या आपको जो इनपुट डेटा मिले आप उसको कैप्चर कर रहे हैं। बी इज ए मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। सी इज ए मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटा। डी इज नन ऑफ दिस। इसमें क्या हो रहा है कि आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, समराइजिंग कर रहे हैं। तो ये किससे कनेक्ट है कि आपको जो भी मिला है इनपुट में डेटा उसको क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर रहे हैं। ए इज राइट आंसर। इसका क्या है? ए क्या है? राइट आंसर है। अब आते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोलता है? डेटा हैज टू बी बिफोर इट कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने से पहले पहले डेटा क्या होता है? मीन्स आपका जो पर्टिकुलर डेटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया? मीन्स आप डेटा को क्या, आप डेटा को ट्रांसफॉर्म किए
या डेटा को प्रोसेस किए या डेटा को चेंज किए या डेटा के ऊपर कुछ इंजीनियरिंग किए। तो हम डेटा को पहले क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जब हम कुछ अमेजोन पे कुछ सर्च करते हैं, देन हमें जो डेटा मिलता है, जो बहुत सारे डेटा होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन कुछ गेन करते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, देन उसमें से हम क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये चीजें ज्यादा बिक रही हैं। तो वो क्या है, हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। ये कैसे मिला, हमें डेटा को प्रोसेस करके। तो राइट आंसर हमारा क्या है, बी। बी इज ए राइट आंसर। डेटा को पहले प्रोसेस करेंगे, देन वो कन्वर्ट होगा इंफॉर्मेशन में। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8 क्या है आपका, बैकअप रिफर टू। जो आपका बैकअप होता है वो किसको रिफर करता है? फर्स्ट ऑप्शन, जॉब शेड्यूलिंग फेलियर। क्या ये एक जॉब शेड्यूलिंग फेलियर है? एंड बी क्या बोलता है आपका, एक्यूमुलेटिंग ऑफ प्रोग्राम इन अ मेमोरी। C is a delay in production of output and D is a none of these। बैकअप हमारा क्या होता है? बैकअप बेसिकली होता है कि मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई, उसके बाद क्या हुआ, इस फाइल की एक कॉपी आप क्रिएट कर लेते हैं एंड देन इससे किसी दूसरे लोकेशन पे उसे आप स्टोर करके रख देते हैं। मीन्स किसी फाइल को कॉपी करके एंड उसे दूसरे लोकेशन पे रख देना या फिर कहीं और स्टोर कर देना, वो क्या होता है आपका बैकअप। बैकअप हम किस लिए यूज करते हैं कि आपका जो ओरिजिनल फाइल है, यदि आपको डिस्ट्रॉय हो गया है किसी भी रीजन से, तो आपका जो बैकअप कॉपी है वो आपको हेल्पफुल करे। ये होता है आपका बैकअप। इस ऑप्शन में कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई है कि आपको डेटा को कॉपी करके कहीं स्टोर करते हैं वो आपका बैकअप कहलाता है। तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या है आपका, डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, कैशे मेमोरी इज यूज टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन। ये आपको हो सकता है आपको बेसिक लगे, बट आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप हमारा जो कैशे मेमोरी होती है वो किन के बीच में डेटा ट्रांसफर करती है। फर्स्ट आपका क्या है, प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइस। बी क्या है, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एंड सी क्या है, प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइस। एंड डी है मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। तो आपका जो कैशे होता है, कैशे किसके पास होता है, हमारा जो कैशे होता है वो सीपीयू के पास होता है। ये आपका सीपीयू है, देन यहाँ पे आपका होता है कैशे एंड यहाँ पे आपकी होती है मेन मेमोरी। यहाँ पे आपकी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। ये आपका कैशे है, ये आपका मेन मेमोरी है। हम सीपीयू को क्या बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो आपका जो कैशे होता है वो किसके बीच वर्क करता है, मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर के बीच वर्क करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है। तो राइट आंसर क्या है आपका, डी। डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टाइप ऑफ द कंप्यूटर चिप। इसमें से पूछा गया है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप, कितने मेजर टाइप के कंप्यूटर चिप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें 2 मेजर टाइप के कंप्यूटर चिप होता है। पहला क्या होता है, प्राइमरी चिप होता है आपका, प्राइमरी मेमोरी चिप होता है एंड दूसरा क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हुआ, इसका राइट आंसर आपका सी है कि आपका जो मेजर चिप होता है 2 टाइप के होते हैं। पहला मेमोरी चिप होता है एंड बी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर चिप। जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मैंने माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर में आपको बताया कि कौन सा आपका माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछते हैं। तो यदि आप नहीं पढ़े हो तो एक बार आप वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th इज ए सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट। यदि आप एक सिंगल ट्रांजिस्टर बनाना चाहते हैं तो कौन से लॉजिक गेट को यूज करके आप बना सकते हैं। आपका आंसर क्या है, नॉट गेट। सिंगल ट्रांजिस्टर यदि बनाना चाहे तो नॉट गेट के थ्रू आप बना सकते हैं। अब आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एंड गेट। इनमें से कौन सा एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा एंड गेट किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, यदि हम और गेट की बात करें, और गेट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। एंड को यदि हम एंड गेट की बात करते हैं, एंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई से। तो आपका जो एंड गेट है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, मल्टीप्लाई के थ्रू। तो डी इज द राइट आंसर, ए डॉट बी के थ्रू। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। 13 क्या बोलता है कि एक्सक्लूसिव और या फिर एक्सॉर बोल सकते हैं इसे, लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्ट फ्रॉम विच ऑफ द अदर लॉजिक गेट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो एक्सॉर गेट है वो कौन कौन से लॉजिक गेट को यूज करके बनता है। तो इसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि एक्सॉर का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके लिए होता है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन से गेट से मिलके बना होगा। जब डॉट आ गया तो इसका मतलब एंड गेट यहाँ पे है, आपका एंड गेट यूज हुआ है। प्लस आ गया इसका मतलब यहाँ पे और गेट भी है।
जब बार आ गया इसका मतलब यहाँ पे नॉट गेट भी है। मीन्स इन तीनों गेट को यूज करके आप एक्सऑर गेट बना सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? और गेट, नॉट गेट एंड गेट। पहले है आपका और गेट, नहीं सिर्फ और गेट से तो नहीं बना सकते। बी है आपका एंड गेट एंड नॉट गेट, ये भी नहीं है। सी है आपका एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। सी इज द राइट आंसर। सी क्या है आपका राइट आंसर। मीन्स एंड गेट के थ्रू, और गेट के थ्रू एंड नॉट गेट की भी हमें जरूरत लगेगी यदि हम एक्सऑर गेट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो। अब आते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे। बोथ गेट आर आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। कौन कौन से यूनिवर्सल गेट होते हैं आपके? नैंड एंड नॉर। इन दोनों गेट को यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हैं। इसमें आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि इसमें पूछता है कि आप नैंड गेट के थ्रू बनाना चाह रहे हैं एंड गेट, तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट लगेंगे, कितने नंबर ऑफ नॉर गेट लगेंगे। तो मैंने इसके लिए आपको एक बताया है कि नैंड एंड नॉर गेट के थ्रू जितने भी आपके गेट बनते हैं, कितने नंबर ऑफ गेट के थ्रू बनते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके जब डिजिटल के जो भी मैंने लेक्चर करवाया है आपको, वहां पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवाया है मैंने, उससे आप याद कर लीजिएगा कि यदि हमें एंड गेट बनाना है, नॉर गेट बनाना है, तो नैंड गेट की मतलब कितने नंबर ऑफ नैंड गेट या फिर नॉर गेट की हमें जरूरत पड़ेगी। वहां पे आपको मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, सो प्लीज आप देख लीजिएगा। डिजिटल लॉजिक से सर्किट का जो अब मैंने सेशन करवाया है वहां पे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे। दी मोस्टली वाइडली यूज यूनिवर्सल गेट। इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाले यूनिवर्सल गेट कौन से हैं? फर्स्ट है आपका और एंड गेट। तो ये क्या है? यूनिवर्सल गेट नहीं है। यूनिवर्सल गेट की बात करते हैं तो नॉर एंड नैंड गेट है। तो बी इज ए राइट आंसर। नॉर गेट एंड नैंड गेट ये ज्यादा यूज होते हैं यूनिवर्सल गेट के लिए। अब आते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल गेट? इस कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट द लॉजिक ऑफ एनी अदर लॉजिक गेट। इनमें से कौन सा आपका यूनिवर्सल गेट है जिसके थ्रू, उस गेट के थ्रू आप सारे गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो आपका कौन सा है? नैंड गेट। आपका क्या है? नैंड गेट। और एक और कौन सा गेट है आपका? नॉर गेट। नैंड एंड नॉर गेट के थ्रू आप सारे गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोला गया है? यूनिवर्सल गेट बोला गया है। अब आते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या बोलता है? ए हेक्साडेसिमल नंबर ए है एंड 0 हैज टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल आपका जो नंबर है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि अब जानते हैं हमारा हेक्साडेसिमल है, तो हमें कितने बिट लेना होगा? हमें कितना बिट लेना होगा? 4 बिट लेना होगा। तो इस 0 को 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 0। एंड ए आपका क्या होता है? 10 होता है। ए क्या होता है आपका? 10 होता है। 10 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 4 8। मीन्स 8 हो गया, 0 2 की जगह 1 एंड 0। ये हो गया आपका 10 का। ए का जो आपका बाइनरी नंबर वो क्या होगा? 1 0 1 0। ये आपका क्या हो गया? ये इस हेक्साडेसिमल का बाइनरी नंबर आ गया। तो बाइनरी से आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। हम क्या करते हैं? नंबरिंग देते हैं। 1 2 का बेस हम उसके ऊपर लिख देंगे, जैसे 1 2 4 हो गया, 8 16 32, उसके बाद 64 एंड 128। 1 कहाँ है हमारा? 128 पे है 1 एंड 1। देन उसके बाद कहाँ है? 32 पे है 1। इसके बाद हमारा कहीं नहीं है। इसका मतलब ये डेसिमल नंबर क्या है? 061 160। जो आपका 160 है, ये 160 क्या है? डेसिमल नंबर है इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का। ये था आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर निकालना। तो डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 18th क्वेश्चन पे। ये जो आपको दिया गया है वो क्या है? ऑक्टल दिया गया है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? ये आपका बाइनरी नंबर है, मीन्स हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में क्या करते हैं? हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो आपका जो ऑक्टल में ये पहले अपने 3 पेयर बन गया, देन दूसरा आपका 3 पेयर बन गया। 3 पेयर के आपका नंबरिंग करेंगे 1 2 4। मीन्स ये जो 2 है, 2 पर क्या है? 1 है। इसका मतलब ये क्या है? आपका 2 है। एंड ये क्या है? इस पे नंबरिंग करेंगे, जब हम 1 1 पे नंबरिंग करेंगे, ये क्या होता है आपका? 7 होता है। ये क्या होता है आपका? 7 होता है। मीन्स 72 है इसका डेसिमल नंबर। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर आपका 72 हो गया। यदि आपको ऑक्टल नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल यदि आपको दूसरा ऑक्टल नंबर देता है, एग्जांपल में यदि आपको ऑक्टल नंबर देता है 1 0 1 0 1, तो यदि बोला गया है कि ये ऑक्टल है, आप इसको किस में कन्वर्ट करें? डेसिमल में कन्वर्ट करें। यदि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले ये क्या है? ऑक्टल है, मीन्स 2 पावर 3 है।
तो आप तीन तीन का पेयर बनाइए, तीन का पेयर बनाइए। तो आप फिर इसके बाद देखिए कि ये 101 डेसिमल में कितना होगा, ये कितना होगा आपका 5 होगा। एंड देन इसके बाद हमें तीन पेयर नहीं बन रहा है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक जीरो बिट ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये क्या बन गया आपका, तीन पेयर बन गया, तीन पेयर बन गया। देन इसके बाद ये जो तीन पेयर 010 ये क्या है आपका 2 है, इसका मतलब 25 जो है, जो आपका ऑक्टल नंबर दिया है उसका क्या है, डेसिमल नंबर है 25। ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। आपका क्या है, बाइनरी नंबर क्या है, 1 1 0 1 1 1। इसके लिए हम क्या करते हैं, बेस वैल्यू लिखते हैं आपकी। इसकी है 1, 2 की पावर इसमें 1, 2 की पावर 1 है तो 2, एंड 2 की पावर 2 को क्या बोलते हैं 4, 2 की पावर 3 को 8, एंड 2 की पावर 4 को क्या बोलते हैं 16, 2 की पावर 5 को क्या बोलते हैं हम 32। तो जहां जहां 1 है उन सारे बिट को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। जो 32 है, 32 के नीचे क्या है 1 है, इसका मतलब 32 आपका ऐड होगा। 60 के नीचे आपका क्या है 1 है, इसका मतलब 60 आपका ऐड होगा। 8 के नीचे आपका क्या है 0, इसका मतलब ये ऐड नहीं होगा। 4 के नीचे है 2 के है 1 के है, तो 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो इन सारे सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर निकलेगा वो क्या होगा आपका डेसिमल होगा। तो 6 एंड 4 10 हो गया, 2 एंड 2 14 एंड 15, ये हो गया आपका 5, एंड आपका 3 4 एंड 5 55। जो आपका डेसिमल वैल्यू है इस बाइनरी नंबर का वो क्या है 55 है। ए इज ए राइट आंसर। अब आते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। नंबर इन बेस 60 आर कॉल्ड। यदि आप बेस 60 की बात करते हैं वो क्या होता है आपका हेक्साडेसिमल होता है। यदि आपका जो बेस है वो 8 है वो क्या है ऑक्टल हो गया। बेस 10 है देन वो क्या होगा डेसिमल हो गया। यदि आपका बेस जो है वो 2 है देन वो क्या हो गया बाइनरी हो गया। तो 16 बेस की बात कर रहे हैं, ये क्या है आपका हेक्साडेसिमल है। अब आते हैं अपने 21 पे। 21 क्या बोलता है, ए वेरिएबल p इज कॉल्ड पॉइंटर। यदि कोई p, इसे हम क्या बोल रहे हैं पॉइंटर बोल रहे हैं, पॉइंटर बोल रहे हैं, तो कब उसे हम पॉइंटर बोलेंगे। फर्स्ट क्या बोलता है कि p कंटेन द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन डेटा, कि जो आपका जो p है वो कंटेन किया रहा है एड्रेस एलिमेंट का, उस डेटा उस पर्टिकुलर डेटा में किसी भी एलिमेंट का क्या किया रहा है एड्रेस कंटेन किया रहा है, तब क्या उसे हम पॉइंटर बोलेंगे। बी क्या बोलता है, जो पी है वो पॉइंट करता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को। एंड सी क्या बोलता है आपका पी कैन स्टोर ओनली मेमोरी एड्रेस। एंड डी क्या बोलता है कि पी कंटेन द डेटा एंड एड्रेस ऑफ द डेटा। जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर आपको क्या होता है वो क्या कंटेन किया रहता है, किसी भी एलिमेंट का क्या किया रहता है एड्रेस को कंटेन किया रहता है। यदि कोई पॉइंटर है तो वो क्या करेगा, किसी भी वेरिएबल किसी भी एलिमेंट का क्या लिए रहेगा एड्रेस लिए रहेगा उस पर्टिकुलर डेटा में। तो ए इज द राइट आंसर। ये पॉइंटर का क्वेश्चन था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी का। तो सो प्लीज यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसे पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं अपने 22 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी मेजर आउटपुट ऑफ द स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस फेज। इनमें से कौन सा एक ऐसा मेजर आउटपुट है जो कि स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस फेज को मिस, जो आपका स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस फेज है उसको वो आउटपुट में नहीं आता है। वो आपका कौन सा मॉडल है, वो आपका आता है प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल में स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस फेज नहीं होता है। अब आते हैं अपने 23 पे। 23 क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रीएम्प्टिव रिकर्सिव बट पार्शियल रिकर्सिव। इनमें से कौन सा एक ऐसा है कि जो प्रीएम्प्टिव रिकर्सिव नहीं है बट पार्शियल रिकर्सिव है। वो कौन सा है आपका एकरमन फंक्शन। एकरमन फंक्शन जो होता है वो प्रीएम्प्टिव रिकर्सिव नहीं होता है बट पार्शियल रिकर्सिव होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा एकरमन फंक्शन। अब आते हैं अपने 24 क्वेश्चन में। पॉलिनोमियल आई मेमोरी में बी मेंटेन थ्रू। जो आपका पॉलिनोमियल मेमोरी होता है उसको मेंटेन किसके थ्रू करते हैं, क्या स्टैक के थ्रू करते हैं या फिर 1D एरे के थ्रू करते हैं या फिर लिंक लिस्ट है विथ हिडन नोड के थ्रू या फिर नन ऑफ दिस। जो आपका पॉलिनोमियल आई मेमोरी होता है उसे मेंटेन किसके थ्रू किया जाता है 1D एरे के थ्रू। 1D एरे के थ्रू मींस वन डायमेंशनल एरे के थ्रू हम क्या करते हैं इसे मेंटेन करके रखते हैं। अब आते हैं अपने 25 क्वेश्चन पे। ए कंप्लीट के एरे ट्री कैन बी इफिशिएंट रिप्रेजेंट यूजिंग एन। जो आपका के एरे ट्री है उसे हम इफिशिएंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके थ्रू, क्या ग्राफ के थ्रू, एरे के थ्रू या बाइनरी ट्री के थ्रू। यदि आपका जो के एरे ट्री है ये पूछे कि इफिशिएंटली किसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एरे। एरे के थ्रू हम के एरे ट्री को काफी ज्यादा अच्छे वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने 26 क्वेश्चन पे। एड्रेसिंग स्ट्रक्चर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है कि एड्रेसिंग स्ट्रक्चर क्या होता है।
पहला बात करता है कि डिफाइन द फंडामेंटल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिव ऑपरेंड एड्रेस, एंड बी बोलता है कि आर वेरिएशन इन यूज ऑफ फंडामेंटल एड्रेसिंग स्ट्रक्चर सम एसोसिएटेड एक्शन विच related to addressing. C is a perform indicate operation on two fast register of the machine and label result in one of the register. And D is all of this. जो addressing structure होता है वो क्या करता है, डिफाइन करता है फंडामेंटल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिव ऑपरेंड एड्रेस। मीन्स जो आपका ऑपरेंड है, जो आपका डेटा है, उसका इफेक्टिव एड्रेस कहाँ है। जो आपका इफेक्टिव एड्रेस, जब भी बात करें एड्रेसिंग स्ट्रक्चर की, तो ये डिटरमाइन करता है कि आपका पर्टिकुलर ऑपरेंड है उसका इफेक्टिव एड्रेस कहाँ है। द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड ये डिटरमाइन कौन करता है, एड्रेसिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ये डिटरमाइन होता है कि उस पर्टिकुलर ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस कहाँ होगा। तो ये हमारा क्या होता है, एड्रेसिंग स्ट्रक्चर। अब आते हैं अपने 27 क्वेश्चन पे। 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड फैसिलिटेट्स एक्सेस टू एन ऑपरेंड हुज लोकेशन इज डिफाइंड रिलेटिव टू द बिगिनिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच इट इज अपीयर। ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक एड्रेसिंग मोड है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिस आप ऑपरेंड को सर्च कर रहे हैं या फिर जिस ऑपरेंड को आप सर्च करना चाहते हैं उसका जो एड्रेस है डेटा स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में दिया हो। वो इसमें से कौन सा एक एड्रेसिंग मोड ये फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज द असेंडिंग, बी इज ए सॉर्टिंग एंड सी इज ए इंडेक्स एंड डी इज ए इनडायरेक्ट। तो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको जो एड्रेस प्रोवाइड करता है उस ऑपरेंड का एड्रेस या फिर लोकेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी किसके पास होती है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। सी इज ए राइट आंसर। अब आते हैं अपने 28 क्वेश्चन पे। 28 क्या बोलता है, इंसर्शन ऑफ द डेटा रिकॉर्ड इनटू बी ट्री में बी कॉज लीफ एंड इंटरनल नोड। मीन्स आप यदि आप डेटा को बी ट्री में इंसर्ट करना चाहते हैं, वो आप लीफ नोड पे कर सकते हैं या फिर इंटरनल नोड पे कर सकते हैं। तो क्या होता है, क्या वो स्प्लिट होता है, क्या हम उसे मेंटेन करते हैं सेम ऑर्डर में या डिलीट करते हैं या फिर एनी ऑफ दिस। यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा को बी ट्री में, मे बी लीफ या फिर इंटरनल नोड के कारण, तो हमें क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। स्प्लिटिंग के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं बी ट्री में डेटा को, स्प्लिट के ही थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, फिर डेटा या फिर रिकॉर्ड को बी ट्री में इंसर्ट करते हैं। अब आते हैं अपने 29 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज एज डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा एक ऐसा है कि डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। जो आपकी डिक्शनरी है, डिक्शनरी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। जो एरे हो गई, आपकी लिंक लिस्ट हो गई एंड ग्राफ जो है वो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, बट जो डिक्शनरी है वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। अब आते हैं अपने 30 क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन का, मेंटेन स्टेप इन लीनियर सीक्वेंस मोड कम आफ्टर। यदि आप अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने के बाद हम क्या करेंगे, यदि हम एक सीक्वेंस वे में चले, आप पहले एनालिसिस करेंगे, देन कोडिंग करेंगे, देन डिजाइन करेंगे, देन मेंटेन करेंगे। यदि आप एक सीक्वेंस वे में चल रहे हैं तो मेंटेन करने के बाद का स्टेप कौन सा होता है, यदि आप अभी अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर चुके हैं, देन उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। सो प्लीज आप सारे क्वेश्चन को देखिए एंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।